students of 10th class. On today, I am your English teacher speaking, and I want to discuss about the letter, about the concept of letter. Actually, I want to dictate you here at this time. What is letter? The letter comprises basically into two parts. Okay, this is a letter, and the letter is basically divided into two parts. The letter is categorized into two parts. Do you know what are they? Formal and informal. Okay, formal and informal. So students, on today I am discussing about the letter, and the letter is categorized into two parts. What are they? Formal and informal. Now the question is again going to be arise, what are formal letters and what are informal letters? So the simply answer is that what are formal letters and what are informal letters? Those letters that are sent to our relatives, okay, partners, for the birthday occasions, for the aunt, for the uncle, they are said to be involved in the informal letters. And regarding the complaint, they are included in the formal letters. So मेरी प्यारी बच्चों, मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लेटर होता है, जो पत्र होता है, वो दो पार्ट में कैटेगराइज होता है. कौन कौन से? फॉर्मल और इनफॉर्मल. ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है? औपचारिक और अनौपचारिक. जैसा हम पत्र हिंदी में भी लिखते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक. ये जो औपचारिक पत्र होते हैं, जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, बेसिकली बेटा ये रिगार्डिंग कंप्लेन्स के लिए होते हैं. ठीक है, रिगार्डिंग कंप्लेनिंग, शिकायत के लिए. बेसिकली अगर हमें जो हमारी एप्लीकेशंस वगैरह होती है ना कि प्रिंसिपल को लिखिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगने के लिए, अपने सेक्शन को चेंज कराने के लिए, अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट को चेंज कराने के लिए, ओके, मॉनिटर अच्छे से डील नहीं कर रहा है क्लास को, तो कंप्लेन अपने लेटर बना दिया. तो दीज टाइप्स ऑफ अ लेटर आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मल लेटर. एंड ऑन द कंट्रारी ऑफ दैट, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू अबाउट हियर दैट बेटा कि जो लेटर्स, ठीक है, जो एडिटर्स को लिखे जाते हैं, सो दोस टाइप्स ऑफ लेटर्स दैट आर रिटन टू द एडिटर्स, ओके, फॉर एनी टाइप ऑफ कंप्लेनिंग, फॉर एनी टाइप ऑफ इश्यूज, दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन द फॉर्मल लेटर्स. हैव यू अंडरस्टूड? एंड व्हाट आर इनफॉर्मल लेटर्स? Those types of letter that are sent to our friends, relatives as a marriage ceremony, okay, party, okay, to aunt, to uncle, okay, for inviting the birthday party, thanking for the birthday present, okay, these type of situations are involved in the formal letters. तो बेटा ये अनौपचारिक पत्र जो होते हैं हमारे रिश्तेदार संबंधियों को लिखे जाते हैं, ओके, तो send to our relatives, friends, ओके. बेसिकली ये जो लेटर होते हैं वो क्या डिपेंड करते हैं हमारे किस चीज के लिए? बेसिकली दीज आर इनविटेशन लेटर्स. ये जो हमारे इनविटेशन लेटर्स होते हैं, ठीक है, या हमें सपोज करिए ये बताया गया है कि बर्थडे पार्टी में फ्रेंड ने बहुत अच्छा सा गिफ्ट भेजा, लेकिन वो फ्रेंड नहीं आ पाया, तो हमें उसे एक थैंक यू गिफ्ट के लिए थैंक यू रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, थैंक यू लेटर लिखना है, तो ये भी हमारा इनफॉर्मल में ही आएगा. तो बेटा ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप. आफ्टर दैट मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे कि आपका जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसमें आपका लेटर 8 मार्क्स का कंप्राइज होता है, और बेसिकली जो लेटर होते हैं वो इसमें फॉर्मल ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है. तो जो कंटेंट होता है इसका इनफॉर्मल लेटर का, तो हम बेसिकली लिख सकते हैं क्या? हाउ आर यू? I hope that you are very well at home now. Okay, you will be glad to now. इस तरीके से हम लाइंस इसमें जॉट डाउन कर सकते हैं, ओके, जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं. How are you? I hope that you are very well at home. You will be glad to know that I am quite well at home. Okay, and I hope that you will also same. तो बेटा ये इनफॉर्मल लेटर होते हैं ऐसी सिचुएशन में, ठीक है. लेकिन ये बात ध्यान रखना, किसी की अगर मान लो हड्डी वगैरह टूट जाए तो ये मत लिख देना I hope that you are very well, ठीक है. यू विल बी ग्लेड टू नाउ दैट आई एम क्वाइट वेल हियर. आपको ये खुशी होगी मैं यहाँ पर खुश हूँ, एंड आई होप दैट यू विल आल्सो बी सेम, ठीक है. इस वाली कंडीशन में लिखा जाएगा आई एम वेरी शॉक्ड टू हियर दैट, ठीक है. थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन हो गई. अब फॉर्मल लेटर में हमारी जो है कंप्लेनिंग के लिए, जैसे कि एडिटर को लेटर लिखवा रहा है, तो बेटा मैं यहाँ पर आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द फॉर्मेट, व्हाट इज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ जॉटिंग डाउन द फॉर्मल लेटर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट.
I am providing a suitable title of the letter here. Write a letter to the editor for complaining him about the insanitary conditions of your area. तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, राइट अ लेटर, पत्र लिखिए, ठीक है। किसको पत्र लिखिए? संपादक को पत्र लिखिए, एडिटर को पत्र लिखिए, शिकायत दर्ज कीजिए उसे, ठीक है। कंप्लेनिंग हिम, कंप्लेन करने के लिए एडिटर के लिए, ठीक है। हिम आ रहा है एडिटर को शिकायत दर्ज करने के लिए। अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन, बिल्कुल भी हाइजीन की सुविधा नहीं है, बहुत इनसैनिटरी कंडीशन है। इनसैनिटरी कंडीशन क्या होती है बेटा? कि बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है, बहुत गंदगी है एक तरीके से आपके एरिया में, ठीक है। मतलब स्वीपर्स नहीं आते हैं, कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, उसके रिगार्डिंग में आपको एडिटर को पत्र लिखना है, एडिटर को लेटर लिखना है। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले आप अपना सेंडर एड्रेस यहां पर लिखेंगे, ओके। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया छोटी होली खुर्जा, छोटी होली खुर्जा, ये होता है बेटा सेंडर एड्रेस। सर अब ये सेंडर एड्रेस क्या होता है बेटा? इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों में कर रहा हूं। पता पड़ी मैंने पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया और आपकी समझ में ही नहीं आया, मेरा सारा समझाया हुआ बेकार गया, ओके। तो बेटा सेंडर एड्रेस का मतलब होता है जो भेज रहा है पत्र लिख करके, ठीक है, भेजने वाले का पता। आफ्टर दैट बेटा गैप ऑफ 1 लाइन, यहां पर 1 लाइन का गैप करेंगे, जहां पर मैं ऐसे क्रॉस लगा रहा हूं, फिर लिखेंगे बेटा इसमें डेट। आफ्टर दैट, आफ्टर जॉटिंग डाउन द सेंडर एड्रेस, काइंडली लीव 1 लाइन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डिनोट अ डेट, ओके। बेटा जो सीक्वेंस होती है डेट की वो क्या होती है? जैसे कि सपोज करिए आज है हमारी डेट 7, ठीक है, 7 मई 2020। बेटा कुछ बच्चों क्या होते हैं कि वो मंथ जो है ना वो 5 लिख देंगे, 7 ऐसे करके 705, तुरंत बोर्ड अपना यहाँ पर रेड सर्कल घुमा देगा। तो ये ध्यान रखना इस चीज के लिए बेटा, 7 मई 2020 बिल्कुल इस तरीके से प्रॉपर डेट लिखी जाती है। तो बेटा यहाँ पर मेरी क्या मेंशन हो गई? डेट। देन अगेन गैप ऑफ 1 लाइन हियर, मैंने जहां पर रेड मार्क लगाया है क्रॉस का, ये बेटा इंडिकेट कर रहा है गैप ऑफ 1 लाइन, गैप ऑफ 1 लाइन, ठीक है। बार बार नहीं लिखूंगा रेड पेन से, मैंने एक बार लिख दिया है गैप ऑफ 1 लाइन, ओके। देन यू हैव टू राइट रिसीवर एड्रेस। क्या लिखना है आपको? रिसीवर, यानी कि जो पत्र रिसीव करेगा उसका पता। एडिटर है, एडिटर तो बेटा किसी का भी हो सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स का, द टाइम्स ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके। और बस, और अगर आपको यहाँ पर कुछ आपको कोड नंबर इसका डालना हो, जैसे कि वैसे एडिटर का बेटा ज्यादातर पता लिखा हुआ आता है, ठीक है। द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स मुंबई 400, कुछ भी कोड नंबर डाल सकते हैं इसमें, ओके। फिलहाल मैंने आपको बता दिया यहाँ पर आगे आपका रिसीवर एड्रेस, बेटा टाइम्स ऑफ इंडिया। Then you have to write here receiver's address, receiver's address, okay बेटा। यहाँ पर मेरा receiver address आ गया। Then gap of 1 line here again, receiver's address, okay बेटा। After that you have to leave a 1 line again, gap of 1 line, then write salutation. What? Salutation. सैल्यूटेशन क्या सर? आपको यहाँ पर सैल्यूट करना है, डियर सर, ओके, और डियर मैम, ठीक है। डियर सर और डियर मैम। बेटा आपको कुछ बुक्स में क्या मिलेगा कि कभी सैल्यूटेशन आपको नीचे मिलेगी, इससे पहले सब्जेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। और कहीं आपको क्या मिलेगा? सर पहले, सब्जेक्ट नीचे, फिर सब्जेक्ट देन सर। तो इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है ना, बोर्ड इसके कोई मार्क्स कार्ड था, आप कुछ भी लिख सकते हो। चाहे तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो, फिर सर लिख सकते हो, देन सर पहले लिख सकते हो, सब्जेक्ट नीचे कर सकते हो, ओके। देयर इज नो मैंडेटरी इशू ऑफ रिगार्डिंग द जॉटिंग डाउन ऑफ लेटर। तो बेटा अब मुझे यहाँ पर सपोज करिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट आपका ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ध्यान रखना सब्जेक्ट बिल्कुल भी बड़ा नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट छोटा सा ही होना चाहिए। पता पड़ी आपका पूरा पता ही लिख दिया आपने, वो कहते हैं ना कुछ वो गली वो मोहल्ला पीपल वाली गली, देन दिस वन, दिस इज नॉट अ प्रॉपर एड्रेस हियर, सो यू हैव टू राइट दैट। सब्जेक्ट किसके रिगार्डिंग में लिखा जा रहा है, कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ माय एरिया। ओके, तो अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस, इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ माय एरिया, योर नहीं वो तो प्लस का पहुंच जाएगा, ऑफ माय एरिया। ओके, देन बेटा यहां पर आ जाती है आपकी, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। अगेन गैप ऑफ अ लाइन, ओके बेटा, अगेन गैप ऑफ अ लाइन, देन राइट बॉडी, ओके, बॉडी ऑफ द लेटर, सॉरी अभी डियर सर रह गया। ओके, यहां पर लिखिए सैल्यूटेशन, डियर सर और मैम। ओके, वैसे ज्यादातर जब ना सर या मैम हाईलाइट नहीं होता तो हम सर ही मानते हैं। तो बेटा ये क्या हो गया हमारा, सैल्यूटेशन, क्या हो गया, सैल्यूटेशन। अगेन गैप ऑफ वन लाइन, आफ्टर दैट, अगर इसके बाद आप गैप लाइन नहीं करते हो तो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं, क्योंकि हमारा मेन फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब आपकी आती है हमारी बॉडी, बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, व्हाट, बॉडी ऑफ द लेटर। बेटा ध्यान रखना, मैं जो ये लेटर लिख रहा हूं मेरी इसकी खासियत है कि बिल्कुल एक ही लाइन में जा रहा है, ये बिल्कुल सीधी, ठीक है। ये जो बच्चे एक तरीके से ऐसे लिखते थे पहले, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये ऐसे करके जो जिगजैग मोशन में लिखते हैं उनके मार्क्स भी जिगजैग मोशन में पहुंच जाएंगे, ध्यान रखना। बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब होता है बेटा रुब्रिक्स, you have to follow the rubrics pattern here. Do you know about the rubrics? What is rubrics here? Rubrics is a pattern in which you have to segregate the letter into basically into 3 parts. rubric जो rubrics pattern, उस पैटर्न को कहते हैं जिसमें पत्र 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। कौन कौन से अभी मैं बता देता हूं बेटा। पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द इश्यू, ओके, कंटेंट, ओके, आप उससे क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू टेल, यहां पर आप उससे क्या कहना चाहते हो, देन कंक्लूजन, क्या नतीजा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द इश्यू में डिवाइड हो गया, कंटेंट, व्हाट डू यू वांट टू टेल, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन ऑफ द इश्यू का मतलब, थ्रू द प्रेस्टिजियस कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ माय एरिया। ओके, तो दैट इज द इंट्रोडक्शन। Okay, then after that you have to write the content in a brief, and at last you have to write the conclusion. Okay बेटा, आज तो मैं आपको ये फॉर्मेट बता रहा हूँ, नेक्स्ट अगले टर्न पर मैं आपको पूरा लेटर लिख कर दूंगा, ठीक है, कि लेटर को किस तरीके से आपको जॉट डाउन करना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर मेरा बीच में आ गया बॉडी ऑफ द लेटर, अब स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर का रब कर रहा हूँ पार्ट। ओके, बेटा जब आपका बॉडी ऑफ द लेटर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए ना, पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो आप एक लाइन का गैप कर देना इसके बाद, ठीक है, जब ये पूरा लिखकर तैयार हो जाए, गैप ऑफ 1 लाइन, ठीक है, गैप ऑफ 1 लाइन। फिर लास्ट में लिख देना आप क्या, योर्स ट्रूली, आपका प्रार्थी, योर्स ट्रूली, अंडरस्टूड। ब्लैक पेन हाथ में आ गया, योर्स ट्रूली, आपका प्रार्थी, योर्स ट्रूली, क्या आ गया योर्स ट्रूली में, आपका नाम, XYZ, अगर नाम दे रखा है तो सही, अदरवाइज खत्म। तो बेटा ये था आपका फॉर्मेट ऑफ द लेटर आज के डे के लिए, कल फिर मिलेंगे, ठीक है। आई होप आज का जो डे का वर्क था आपके बहुत अच्छे समझ में आया है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।